हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाय 60 मीटर हैज टू रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one parallel to length and the other parallel to breadth. Find the cost of graveling the roads at rupees 14.50 per square meter. अब हमारे पास गिवन क्या है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है। इस लॉन की डायमेंशंस हमें गिवन है। दिस इज लॉन ABCD और ये 75 मीटर बाय 60 मीटर ये डायमेंशंस है। अब इसने बोला है कि इसमें दो रोड्स निकल रही हैं मिडल में से, सेंटर में से, और जो रोड्स हैं वो कैसे हैं, वो पैरेलल हैं किसके, लेंथ के, और दूसरी रोड पैरेलल है ब्रेड्थ के। तो रोड्स कैसे इसमें निकलेंगी, तो ये मेरी लेंथ है AB एंड CD, तो इसके पैरेलल ये वाली रोड है ये, और ये जो आपकी ब्रेड्थ है AD एंड BC, इसके पैरेलल हमारी दूसरी जो है वो रोड है ये। तो दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2। अब इसने बोला है कि हमने कॉस्ट निकालनी है इन रोड्स को ग्रेवल करने की। हमें 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है ₹14.50। मतलब ये जो आपकी रोड्स हैं इनका हमें एरिया पता होना चाहिए, तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे एरिया, सबसे पहले तो ये जो एरिया है ABCD लॉन का वो निकालेंगे। एरिया ऑफ लॉन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 75 इंटू 60, 0 आगे, 5 6 30, 0 3 कैरी, 42 एंड 45। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ लॉन। अब सबसे पहले हम दोनों रोड की एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल हमारी R1 रोड है, इस रोड का एरिया निकालना है। तो इसने क्या बोला है कि जो रोड है वो 4 मीटर वाइड है। ये जो डायमेंशन है ये हमें 4 मीटर गिवन है। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसकी जो विड्थ है L/B है, विड्थ हमें पता है 4 है। अब लेंथ कितनी है, जितनी ये आपकी ये वाली लेंथ, ये मतलब जितना AB है उतनी ही इस रोड की लेंथ होगी। तो लेंथ कितनी होगी, 75। ये जो सिर्फ अंदर वाला पोर्शन है वो हमने कंसीडर करना है। इसको मैं बाहर वालों को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक ये वाली रोड है और दूसरी ये वाली है। ये R1 है और ये R2 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 ये आ गया 30। तो R1 जो रोड है उसके हमें एरिया पता चल गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड रोड का एरिया कैलकुलेट करेंगे जो ब्रेड्थ के पैरेलल है R2, उसका भी एरिया क्या होगा, L/B। अब ये इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी BC की लेंथ है दैट इज 60, विड्थ इसकी सेम है 4, तो ये हो गया 240 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला, ये R1 में भी आ गया और R2
2 में भी आ गया, तो इस पोर्शन को हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने R1 का एरिया कैलकुलेट किया और R2 का एरिया कैलकुलेट किया, दोनों में ये पोर्शन जो है वो कवर हो गया, तो 2 बार ये पोर्शन आ गया, तो इसको एक बार करेंगे सब्ट्रैक्ट। टोटल रोड एरिया दैट इज R1 प्लस R2 माइनस एरिया ऑफ कॉमन रोड। तो R1 कितना है हमारा 300, R2 कितना है 240 माइनस ये जो कॉमन रोड है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 4 मीटर, और विड्थ कितनी होगी इसकी 4 मीटर। तो 300 प्लस 240 माइनस 16, तो ये आ गया 524 मीटर स्क्वायर। 4 क्यों हो गया, क्योंकि ये भी आपका 4 मीटर है और इस तरफ भी रोड आपकी 4 मीटर है, इसलिए इसकी डायमेंशन लेंथ वाइज भी 4 आ गई, विड्थ वाइज भी 4 आ गई, इसलिए हमने 4 इंटू 4 किया है। अब हमारे पास टोटल रोड का एरिया आ गया। अब हम कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें गिवन है 14.50। अब टोटल एरिया हमारा रोड का कितना है 524 मीटर स्क्वायर, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी 14.50 इंटू 524। तो इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 9, 2 के टेबल पे 2 टू द 6 एंड 2, 262 इंटू 29, 9 to 18, 5, 5. So this is rupees 7598. Next है the length and breadth of a rectangular park are in the ratio 5:2. अब हमें जो लेंथ है ABCD हमारा पार्क है, जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है उसकी रेशो गिवन है 5:2. A 2.5 meter wide path running all around the outside of a park has an area of 305 meter square. Find the dimension of the park. अब ये हमारा पार्क है। अब इसके बाहर ने क्या बोला है कि 2.5 डिस्टेंस छोड़कर एक जो है पाथ बना दिया गया है, तो ये मेरा पाथ है। सभी तरफ 2.5, ये जो गैप है ये सब तरफ सेम है, दैट इज 2.5 मीटर। तो हमें इस पार्क की डायमेंशंस बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। ये जो आपने बाहर साइड पे पाथ बनाया है उसका हमें एरिया गिवन है 305। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, ये EFGH, तो समझना इजी हो जाएगा। L/B रेशो हमें गिवन है। लेट जो कॉमन मल्टीपल हम मान लेते हैं x है, क्योंकि हमें रेशो गिवन है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ EFGH, इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे। तो पूरे का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए
ये हमें डायमेंशन 2.5 2.5 की बन। ए बी कितना है, लेंथ कितनी है हमारी 5x, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब टोटल लेंथ कितनी बनेगी, ई से लेके एफ तक लेंथ कितनी होगी, 2.5 प्लस 5x प्लस 2.5 इंटू, अगर हम इस पूरी विड्थ की बात करें मतलब ई से लेके एच तक, तो वो कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो 2.5 है, फिर इतना पोर्शन हमारा है 2x, फिर इतना हमारा 2.5, तो विड्थ कितनी होगी 2.5 प्लस 2x प्लस 2.5, ये हो गया 5x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क। पार्क का ABCD दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ कितनी है 5x, ब्रेड्थ कितनी है 2x, 5x इंटू 2x। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। सिर्फ ये जो बाहर वाला पाथ है उसका एरिया हमें निकालना है, ये इतना इतना, ये जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया। ये कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो EFGH का एरिया 5x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, इसमें से माइनस करेंगे ABCD का एरिया 5x इंटू 2x। एरिया ऑफ पाथ हमें गिवन है 305 मीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस फिर 5x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये आ गया 25x, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ 10x, प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 5x इंटू 2x, ये हो गया 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर कैंसिल, 305 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 10x, ये आ गया 35x प्लस 25, 305 माइनस 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 280 इज इक्वल्स टू 35x, x की वैल्यू आ गई 280 अपॉन 35, so 40, ये 8 पे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई, जो कॉमन मल्टीपल है वो हमने निकाल लिया। अब हम इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेंथ कितनी है दैट इज 5x, इसमें अब हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे, 5 इंटू 8 40 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 2x, 2 इंटू 8 16 मीटर। तो ये हमारे पार्क की डायमेंशंस आ गई, जो पार्क है हमारा वो 40 मीटर उसकी लेंथ है और 16 मीटर ब्रेड्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पेरीमीटर एरिया एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हूज साइड मेजर। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और इसका डायगोनल फाइंड करना है। अब हमें साइड गिवन है, 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर। पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 16, तो पेरीमीटर हमारे पास हो गया 64 सेंटीमीटर। सेकेंड हम निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा, साइड हमें कितने गिवन है 16, 16 का हम करेंगे स्क्वायर दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
थर्ड हमने फाइंड करना है डायगोनल। ये जो AC डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का? ये AB साइड का स्क्वायर प्लस BC साइड का स्क्वायर और उसका रूट। तो मतलब अगर इन जनरल में फॉर्मूला ये लिखूं, तो अगर इसको A ले लें, इसको भी A ले लें, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, इसमें से A बाहर आ जाएगा और रूट 2। तो ये है डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला किसी भी स्क्वायर का, वेयर A इज द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? साइड हमें गिवन है 16 इंटू रूट 2। 16 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 2 ये आ गया 8, so this is 2 2 6 2 4 1 2 3। तो डायगोनल आ गया 22.624 सेंटीमीटर। अब इसी का सेकंड पॉइंट है, हमें साइड कितनी गिवन है? 8.5 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो कितना आ गया? 4 इंटू 8.5, 5 4 20, 2 कैरी, ये हमारे पास आ गया 34 मीटर। एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो एरिया कितना आ जाएगा? 8.5 का स्क्वायर, तो 85 इंटू 85, तो ये आ गया 7225 यहाँ पे 2, तो एरिया आ गया 72.25 मीटर स्क्वायर। थर्ड फाइंड करना है हमने डायगोनल का फॉर्मूला A रूट 2, मतलब A क्या है? साइड। साइड कितनी गिवन है? 8.5 इंटू रूट 2, 8.5 इंटू 1.414, तो 85 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ये आ गया 770, 1 so this is 120190123 तो हमारे पास जो डायगोनल है दैट इज 12.0190 मीटर। सिमिलरली थर्ड, अब हमें ये डेसीमीटर में गिवन है तो यूनिट हम यही रखेंगे 2.5 cm। तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2.5, तो ये तो आ गया हमारे पास 10 dm। सेकेंड हम फाइंड करेंगे एरिया विच इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और ये आ गया 6.25 dm स्क्वायर। थर्ड इज डायगोनल, साइड इंटू रूट 2, A रूट 2 लिखिए, साइड इंटू रूट 2 लिखिए, सेम ही बात है। तो साइड हमें 2.5 इंटू अंडर रूट 2, 1.414, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 22, ये आ गया 707, P 5350। So this is the diagonal. Question 19. The perimeter of a square is 28 centimeter. Perimeter हमें given है 28 centimeter.
हमें एरिया फाइंड करना है और जो डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, डायगोनल फाइंड। पेरीमीटर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब हमें पहले साइड निकालनी होगी फिर हम एरिया निकाल पाएंगे। इसी तरह डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? a√2, और जिसको हम साइड इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमें साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 28 इजिकल्स टू 4 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी? 28 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। साइड कितना आ गया? 7, 7 का स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल इजिकल्स टू साइड कितना आ गया? 7, 7 इंटू √2, 7 इंटू 1.414, 28 2 carry 7 8 9। तो डायगोनल हमारे पास आ गया 9.898 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 मीटर। अब हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है 5√2 मीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब पहले हमें साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए स्क्वायर की, तभी हम एरिया एंड पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये डायगोनल गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू √2। वैल्यू पुट कर देते हैं। डायगोनल हमें गिवन है 5√2 इजिकल्स टू साइड इंटू √2। साइड निकालने के लिए √2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल। साइड हमें मिल गई 5 मीटर। अब साइड मिल गई, एरिया निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। 4 इंटू साइड की वैल्यू है 5 मीटर, तो पेरीमीटर आ गया 20 मीटर। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।